चीज क्या था, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में देखो दो तीन चीजें, एक आपका क्या हो गया, एक रियल फ्लो मनी फ्लो वाला पार्ट जो है वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपको पता होगा, ठीक है, रियल फ्लो मनी फ्लो वाला पार्ट, कि कौन सा रियल फ्लो है कौन सा मनी फ्लो है, ये वाला पार्ट एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके अलावा जो है आपका, ठीक है, ये वाला पार्ट सर्कुलर फ्लो इन द केस ऑफ अ सिंपल इकोनॉमी वाला जो पार्ट है, जहाँ पे हाउस होल्ड और फर्म्स रहता है, हाउस होल्ड्स जो है क्या करते हैं, आपको फैक्टर सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं किसको, फर्म्स को, ठीक है, फर्म्स जो है उसके बदले गुड्स एंड सर्विसेज देते हैं उनको, ठीक है, फिर जो हाउस होल्ड्स है वो खर्चा करते हैं, जो भी गुड्स वगैरह देता है उसमें खर्चा करते हैं वो लोग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और उसके बदले जो है फर्म्स उनको फैक्टर पेमेंट्स करते हैं। देखो ये तरीका जो मैंने बताया है वो सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को रिवाइज करने के लिए था, ठीक है। आपको भी पता है कि फ्लो अलग है, रियल फ्लो मनी फ्लो अलग अलग होता है, किस तरीके से क्या गुड्स जाता है क्या सर्विसेज आता है, उसका एक प्रॉपर फ्लो है जो कि मैंने आपको बताया था। बट जस्ट टू रिमेंबर द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, हम लोगों ने वो वाला पार्ट जो है वो डिस्कस इस वाले पार्ट में कर लिया। तो आप पार्टिसिपेट करो और मेरे को बताओ कि कोई इस पार्ट में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में कोई डाउट है क्या। एक आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट था, एक आपका फ्लो कॉन्सेप्ट था, इसमें बहुत बार एग्जाम में आप लोग देखना होगा, आप लोग अगर कुछ कुछ लोग क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस किया हो या फिर आपके प्री बोर्ड या फिर टेस्ट के एग्जाम्स अगर दिए होंगे, तो आपके स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट जो है, ठीक है, स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट जो है उसमें कई सारे क्वेश्चंस जो है आप लोगों ने देखा होगा कि कौन, जैसे एक एग्जांपल दे दिया कि कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कैपिटल अकाउंट अगर मैंने बोला तो कैपिटल अकाउंट जो है वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है या फ्लो कॉन्सेप्ट है, ये आपको पूछा है क्या है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है या फ्लो कॉन्सेप्ट है कैपिटल अकाउंट, बताओ मेरे को। कैपिटल अकाउंट मैंने अगर बोला तो क्या है, कॉन्सेप्ट है, सो वो स्टॉक हो गया आई थिंक। स्टॉक कॉन्सेप्ट, बिकॉज कैपिटल अकाउंट जो है हम लोग एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में गिनते हैं, ठीक है। स्टॉक का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में अगर अगर हम लोग ने कोई पोजीशन को जाना, फॉर एग्जांपल फिक्स एसेट्स का पोजीशन एक पर्टिकुलर पॉइंट में आके बताते हैं कि सर इसका वैल्यू क्या है, ठीक है, उसको बोलते हैं स्टॉक कॉन्सेप्ट। और फ्लो, जैसे कोई चीज फ्लो करता है तो एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, तो ये हो गया एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। और तुम्हारा फ्लो क्या हो गया, एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल ये जनरली होता है आपका बैलेंस शीट आइटम से रिलेटेड, बिकॉज वो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। ये जनरली होता है प्रॉफिट एंड लॉस आइटम्स जो कि एक पर्टिकुलर पीरियड, बट ऐसे स्टैंडर्ड थंब रूल मत लगाएगा बैलेंस शीट आइटम एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जनरली जो आप अपने आप को यही पूछो कि सर ये जो चीज है वो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए है या पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल सैलरी, सैलरी क्या होगा, स्टॉक कॉन्सेप्ट या फ्लो कॉन्सेप्ट, सैलरी क्या होगा, स्टॉक कॉन्सेप्ट या फ्लो कॉन्सेप्ट, फ्लो। फ्लो कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली, बिकॉज वो एक पर्टिकुलर पीरियड में हम लोग देखते हैं पूरा साल में कि आपने सैलरी कितना पे किया, ठीक है, दैट इज व्हाई इट विल बी अ फ्लो कॉन्सेप्ट। तो सिमिलरली सर सिंपल सा बात है, सब जैसे पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या है, एक तुम अगर पर्टिकुलर पॉइंट पे गिन रहा है, ठीक है, कितना बढ़ा वो तो नहीं बता रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ टाइम में तुम्हें पॉपुलेशन बता रहा है कि भैया कितना पॉपुलेशन तुम्हारा आज होके रखा है एक पर्टिकुलर डेट में, तो वो स्टॉक कॉन्सेप्ट हो गया। और अगर ये बोले कि पॉपुलेशन इंक्रीज कितना हुआ इस पीरियड को लेके, पीरियड दे दिया, तो वो क्या हो गया, फ्लो कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर ऐसे बोला कि तो पॉपुलेशन अगर हैज इंक्रीज मतलब फॉर अ पीरियड, तो तुम्हारा वो क्या हो गया, फ्लो कॉन्सेप्ट। और अगर बोला पॉपुलेशन तो तुम्हारा जो है इस बार सेंसस के हिसाब से पॉपुलेशन इतना है, तो आप लोग क्या बोलोगे, स्टॉक कॉन्सेप्ट। तो उसमें क्वेश्चन तुमको ध्यान से पढ़ना होगा कि क्या लिखा है उसमें। तो क्वेश्चन है मतलब खाली ऐसे नहीं आएगा कि खाली पॉपुलेशन लिखा हुआ थोड़ी आएगा। एक डेट लिख के लिखा होगा, पॉपुलेशन एज ऑन अगर लिखा होगा ना तुम्हारा, कुछ तो लिखा हुआ होगा तुम्हारा, कुछ एक हिंट होगा साथ में उसका, जो कि तुमको अच्छा समझ में आ जाएगा कि वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक अच्छा। है। तो अपन अगर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में बात करें, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है सर, स्टॉक कॉन्सेप्ट फ्लो कॉन्सेप्ट खत्म, ठीक है। उसके अलावा और क्या है सर आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, नो डाउट कि अभी मैं आपको बता रहा हूं, जैसे जिस ऑर्डर में मैंने अभी आपको बताया उस ऑर्डर में रियल में जो है ये चलता नहीं है सिस्टम। देखो आप लोग यहाँ पे, ठीक है, हाउस होल्ड्स जो है वो फैक्टर सर्विसेज देता है, उसके बदले गुड्स, जो फर्म है वो गुड्स एंड सर्विसेज देता है, और हाउस होल्ड्स जो है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है और उसके बदले फर्म्स फैक्टर पेमेंट करता है। ये एक फ्लो नहीं बनता। अगर आपको फ्लो एकदम जानना है कि किस फ्लो में सर्कुलर फ्लो लिटरली मूव करता है, तो आप लोगों को एकदम फर्स्ट डेफिनेशन देखना पड़ता है, ठीक है। It is a cycle of generation of income in the production process. Its distribution among the factors of production from the household to the firm in the form of consumption expenditure for the goods and services produced by this units. मतलब क्या है सर, सिंपल सा बात है, क्या किया सर आपने, फैक्टर्स ऑफ, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसको प्रोवाइड किया, ठीक है, उसके बदले आपको गुड्स एंड सर्विसेज दिया, उसको आपने कंज्यूम किया, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के हिसाब से करते हो, और जो भी आपने सर्विसेज प्रोवाइड किया उसके लिए आपको फैक्टर पेमेंट्स जो है वो फर्म्स आपको देता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या, अगर आप प्रॉपर एक बात करोगे, पूरा चीजों को बनाओगे, तो एक प्रॉपर फ्लो बनता है, ठीक है।
बट इसमें क्या किया, दो डिवीजन कर दिया ताकि चीजों को और इजी किया जाए, ठीक है। एक रियल फ्लो, एक मनी फ्लो। रियल फ्लो को एक जगह कर दिया जहां पे गुड्स सर्विसेज, मतलब जहां पे मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसको बोलते हैं रियल फ्लो, कि सर कौन से गुड्स एंड सर्विसेज जा रहे हैं, कौन से गुड्स एंड सर्विसेज वापस आ रहे हैं, तो वो हो गया आपका रियल फ्लो। और मनी फ्लो क्या हो गया, जहां पे पैसे का इन्वॉल्वमेंट हो गया, खर्चा किया, खर्चा आपने, रुपया अगर आपने कमाया उसको एक तरफ कर लिया। और रियल फ्लो और मनी फ्लो को दोनों को जब अपन जोड़ता है तो अपने को मिलता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी इन द केस ऑफ अ सिंपल इकोनॉमी, टू सेक्टर इकोनॉमी। तो मैंने आपको बोला, एक तो मैंने बताया आपको, अब पूरा याद नहीं करके बेटर है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का डेफिनेशन और ये वाला पार्ट पढ़ लो आप लोग, इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है वो वाला पार्ट पढ़ लो। रियल फ्लो एंड मनी फ्लो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। स्टॉक कॉन्सेप्ट एंड फ्लो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। और एक टॉपिक जो कि बहुत बार क्या पढ़ते पढ़ते अपना छूट जाता है, जो कि लास्ट टॉपिक है, वो है ये वाला पार्ट, ठीक है। ये वाला पार्ट डिस्कस कर ही लिया हम लोग ने आराम से, ठीक है। ये वाला पार्ट डिस्कस कर ही लिया। अब है ये वाला टॉपिक, मेरे को लगता है कि ये एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है लीकेजेस एंड इंजेक्शंस, ठीक है। लीकेजेस एंड इंजेक्शंस का मतलब क्या है सर? लीकेजेस एंड इंजेक्शंस का मतलब है सर, सिंपल सा बात है, लीकेज का मतलब है अगर जो फ्लो ऑफ इनकम था ना, पैसा, मार्केट में पैसा घूमना बहुत जरूरी है। अभी मोदी जी जो टेंशन में है या फिर गवर्नमेंट जो टेंशन में है, वो इसीलिए कि मार्केट में पैसा नहीं था। कोरोना के टाइम में गवर्नमेंट इसलिए टेंशन में था, ये नहीं कि लोगों के पास पैसा नहीं, वो तो चलो एक टेंशन है ही, बट लोगों के पास अगर पैसे नहीं होंगे, लोगों के पास अगर कंटिन्यूअसली पैसे नहीं आ रहे होंगे, तो मार्केट में वो लोग पैसा डालेंगे नहीं, मार्केट में लोग पैसा खर्चा नहीं करेंगे। और मार्केट में अगर पैसा नहीं डालेंगे वो लोग, तो किसी ना किसी और का पैसा आना रुक जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या, जो एक फ्लो था ना, कि मैंने पैसा अगर मार्केट में डाला, मैं अगर रेस्टोरेंट में खाना खाया, तो रेस्टोरेंट वाला कुछ कमाएगा, वो उस पैसा का वेटर को कुछ देगा, वेटर कुछ खाना खाएगा तो उसको पैसा मिलेगा, वो खाने वाला जो है वो अपना स्टाफ को देगा, स्टाफ जो है फर्दर घर वाला को देगा, घर वाला जो है रेंट पे करेगा, रेंट वाला जो है फर्दर खर्चा करेगा। तो इस तरीके से पूरा फ्लो घूम रहा है पूरा मार्केट में। तो अगर मैंने एक जगह से पैसा रोका डालना, तो अल्टीमेटली वो जो पूरा का पूरा फ्लो है ना, वो रुक जाएगा। और अगर वो पूरा का पूरा फ्लो अगर रुक जाएगा, तो ये हो गया प्रॉब्लम एक अच्छा खासा मार्केट में, क्योंकि अचानक से जो एक था ना, आपको दिख रहा है, आपको वो जो रेंट वाला इंसान था उसको पैसा नहीं मिल रहा है, और उसको रेंट वाला को पैसा अगर नहीं मिल रहा है, वो फर्दर खर्चा नहीं कर पा रहा है, तो उस फर्दर वाला को इंसान को पैसा नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ा टेंशन ही गवर्नमेंट का ये है। अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आ रहा कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आखिरकार हम लोग पढ़ क्यों रहा है, अब बता क्यों रहा है, इंस्टेड जस्ट 12th पास करने के लिए पढ़ रहे हो, कुछ कॉन्सेप्ट है सर, ये कॉन्सेप्ट है। अगर मार्केट में सर्कुलर फ्लो नहीं है, अगर पैसा का फ्लो नहीं है, तो कभी भी मार्केट इकोनॉमी चल ही नहीं सकता है। और अभी हमने कोरोना वायरस में बेस्ट एग्जांपल देख लिया कि पैसा का जब मार्केट में फ्लो रुकता है, तो गवर्नमेंट भी पैनिक करता है, लोग भी पैनिक करते हैं, क्योंकि लोगों का जॉब जा रहा है, लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है। तो ये फ्लो बहुत जरूरी है, ठीक है। और ये फ्लो में क्या होता है सर, कभी कभी क्या होता है, आपको फ्लो में क्या होता है, कभी कभी आप पैसे बाहर से निकाल लेते हो थोड़ा सा मार्केट से। मतलब कि क्या है सर, अगर आप वो जो पूरा मार्केट का फ्लो था ना, उससे पैसे निकाल कर अगर अपने अपने पॉकेट में रख लिया, ठीक है, उसको बोलते हैं लीकेज। यानी कि जो एक फ्लो था, प्रॉपर एक फ्लो में चल रहा था, वहां से आपने पैसे निकाले, अपने पॉकेट में रख लिया। मतलब सर एग्जांपल समझ में नहीं है, आपने खर्चे करने की जगह में अगर आपने सेविंग्स किया, अगर आपने सेविंग्स किया, तो आप अगर पैसे को सेव कर रहे हो, मार्केट से निकाल कर अगर पैसे को आप सेव कर रहे हो, यानी कि आप मार्केट में पैसे नहीं डाल रहे हो। और अगर आप मार्केट में पैसे नहीं डाल रहे हो, तो आपने फ्लो को रोक दिया, फ्लो से आपने कुछ अमाउंट को लीक कर दिया, उसको बोलेंगे लीकेजेस। तो सेविंग्स इज अ एग्जांपल ऑफ लीकेज, ठीक है। सेविंग्स जो है वो क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ द लीकेज, क्योंकि आप सिर्फ पैसा सेव करते हो, तो आप फ्लो से पैसे निकालते हो, ठीक है। और इंजेक्शन क्या है सर, जैसे अभी कोरोना हुआ, ठीक है, लोगों के पास पैसे नहीं थे, मार्केट फ्लो में पैसा नहीं था, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक्स्ट्रा बोरोइंग्स लाके मार्केट में इंट्रोड्यूस किया, रिजर्व बैंक थोड़ा करेंसी इशू करवा के पैसा मार्केट में इंट्रोड्यूस किया। क्या हुआ, अब मार्केट में पैसा डालने को बोलता है इंजेक्शन कर रहा है। इंजेक्शन डालता है ना अपन, कुछ चीजों को इंजेक्ट करना, मतलब पैसे मार्केट से लाए और अगर फ्लो में डाला, तो उसको बोलते हैं हम लोग इंजेक्शंस। तो अगर लीकेजेस इंजेक्शंस, इसका कैसे क्वेश्चन पूछता है, या तो डेफिनेशन पूछ लेगा आप लोगों को, इसका चांसेस बहुत कम है, डिफरेंस पूछ लेगा, उसका चांसेस है थोड़ा सा, एंड एग्जांपल्स के थ्रू आपको पूछ सकता है, डैश इज एन एग्जांपल ऑफ इंजेक्शन, डैश इज एन एग्जांपल ऑफ लीकेज। इस तरीके से आपको जो है ये वाला पार्ट जो है वो पूछ सकता है। विद दैट वी हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन ऑन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर सिंपल सा बात है सर, मार्केट में अगर पैसा आ रहा है वो घूम फिर कर, अगर दो ही यूनिट्स है, फर्म्स और हाउस होल्ड्स, ठीक है, मैंने क्या बोला, अगर मार्केट में दो ही यूनिट्स है, फर्म्स और हाउस होल्ड्स, तो आप लोगों को ये समझ में आता है सर कि पैसा जो है अल्टीमेटली फर्म्स और हाउस होल्ड्स के बीच में ही घूमता रहता है, क्योंकि लोगों को सामान भी चाहिए, लोगों को खर्चा भी करना है, तो आपस में जो है लोग बाग जो है पैसा घूमता रहता है, एक फ्लो में घूमता है। दैट इज व्हाई द नेम इज अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। दो तरीके का फ्लो हो सकता है, रियल फ्लो, मनी फ्लो। रियल में क्या है सर, गुड्स के बदले गुड्स, सर्विस के बदले सर्विसेज मिल रहा है आपको, या फिर गुड्स के बदले सर्विसेज मिल रहा है आपको, तो इसमें गुड्स का और सर्विसेज का इन्वॉल्वमेंट है रियल फ्लो में, ये भी घूमता रहेगा घूमता रहेगा। और मनी फ्लो में सर क्या है, पैसे का इन्वॉल्वमेंट है, यहां आपने खर्चा किया, यहां आपने इनकम कमाया, यहां आपने खर्चा किया, यहां आपने इनकम कमाया, तो इस तरीके इसको बोलता है मनी फ्लो,
ठीक है, इसको क्या बोलता है, मनी फ्लो। तो हम लोगों ने समझा रियल फ्लो, मनी फ्लो, सर्कुलर फ्लो समझ लिया आप लोगों ने। उसके बाद क्या समझा उन्होंने, स्टॉक कॉन्सेप्ट और फ्लो कॉन्सेप्ट। स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, आज के दिन अगर हमने कुछ भी कैलकुलेट किया कि सर आज के दिन में क्या पोजीशन है, आज के दिन में आपको कितना पढ़ाई हुआ, तो हम लोग उसको बोलेंगे स्टॉक कॉन्सेप्ट। और मैंने बोला पूरे साल में कितना पढ़ाई किया आपने, पूरे साल, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बात करूं, तो वो क्या हो गया, फ्लो कॉन्सेप्ट। ठीक है, स्टॉक कॉन्सेप्ट, फ्लो कॉन्सेप्ट, डिफरेंस ऊपर वाला पार्ट में डिस्कस कर लिया। बट स्टॉक कॉन्सेप्ट, फ्लो कॉन्सेप्ट में एग्जांपल पूछता है, सर कोई एक जगह एग्जांपल दे देगा और पूछेगा ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है या फ्लो कॉन्सेप्ट है। लास्ट पॉइंट इज लीकेजेस एंड इंजेक्शंस। ठीक है, अगर पैसे मार्केट से आपने निकाल के अपने पास रख लिया, मतलब उस मार्केट में से पैसा आपने निकाल दिया, लीक करा दिया, तो उसको बोलते हैं लीकेजेस, विड्रॉल ऑफ मनी। ठीक है, एंड इंजेक्शन का मतलब क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ मनी। ठीक है, withdrawal of money and introduction of money, this was the concept of circular flow of income। ठीक है, समझ में आया आप लोग को।